हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजी के कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी टाइम टेबल आ गया है। स्टार्ट तो क्या हो चुके हैं, मतलब टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट होने में 2 5 10 दिन की ही बात होगी, ज्यादा दिन नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात कर लीजिएगा, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीए बीएससी या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड की कॉफी आपको कैसे लिखनी है। ठीक है, कॉफी लिखना यहां पर बहुत मैटर करता है और कॉफी लिखना एक कला होती है जो आप लोगों को अगर अच्छे से आती है तो आप कोई सा भी थ्योरी वाला पेपर हो, चाहे वो आप फिर बाद में आर एस मेंस वाला हो, यूपीएससी में मेंस वाला पेपर हो, अगर आपको कॉफी लिखना आती है तो आप उस लेवल पर भी अच्छे से कॉफी लिख पाओगे। और ये कला विकसित होती है बीए बीएससी के एग्जाम से ही। ठीक है, कॉफी लिखना एक कला है और वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जो भी आप लोग पेपर देते हैं उसमें अगर आपको लिखना आ गया तो मतलब समझ लो आपका मेंस का जो थ्योरी वाला जो कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो बीए बीएससी एमएससी एमकॉम एमएड बीएड किसी का भी पेपर हो, आप अच्छे से लिख पाओगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज्यादातर वीडियो भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। क्यों भाई, ऐसा क्या बिगाड़ दिया इस चैनल ने जो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो? हैं, कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। बीए एंड बीएससी की कॉफी कैसे लिखें और 80% मार्क्स लाने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को वीडियो भाई पूरा देखना है, बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना, और पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि आप लोग जो बीएससी बीए करने वाले, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस जो भी करने वाले स्टूडेंट हैं, यूजी वाले जो स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब वो सभी 12वीं पास करके आए हुए हैं और उन्हें नहीं पता है कि भाई कॉलेज में होता क्या है, कैसे कॉफी लिखेंगे। और रहते पेते उनके सामने एक दुविधा ये आ गई कि डायरेक्ट सेमेस्टर पेपर आ गया। पहले तो ईयरली होता था, चलो उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता था, समझ जाते थे वो पेपर आते आते। तो अब डायरेक्ट जैसे ही फॉर्म भरे और सेमेस्टर एग्जाम आ गए, तो बड़ी मुश्किल है उनके सामने। पर मुश्किल में साथ देने के लिए हम तैयार हैं आपका। ठीक है, इसीलिए आपकी ये हेल्प की जा रही है, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, 12वीं पास करके बहुत सारे स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखना और इसको आप दिल दिमाग से सोचना इस बात को। ठीक है, 12वीं पास करके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, 99% उनके नंबर है। हालांकि अभी तो बन जाते हैं 99 भी, बहुत आसान बात है, तो अच्छे खासे मार्क्स हैं उनके। पर वो कॉलेज में आके अपने आप को यूं न समझे कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि कॉलेज की हवा में और स्कूल की हवा में बहुत फर्क होता है, दिन और रात का फर्क होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के प्रति काफी ही सीरियस रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर बहुत सारे स्टूडेंट जो नया नया माहौल देखते हैं तो उस डायरेक्शन में घुस जाते हैं। इस वजह से आपको ये बता रहा हूं, एक बड़े भाई के नाते, या आप लोगों को जैसा भी जो भी लगता है ध्यान दीजिएगा। 12वीं पास करके आप कितने मार्क्स लाए हो कोई मैटर नहीं करता, कॉलेज का मामला पूरा ही अलग है। क्योंकि कॉलेज में आते ही बच्चा बड़ा भी रहता है, इधर उधर भी भटकता है, आप समझ रहे हो ना। तो इस वजह से पढ़ने पे भी ध्यान देना है आपको, बाकी सारी चीजें कॉलेज में जो होती है वो आप लोग करते रहें। सेमेस्टर एग्जाम आपके हैं, सेमेस्टर एग्जाम में आपको कॉफी कैसे लिखनी है। आपके जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, सभी यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी के पेपर लगभग स्टार्ट होने की कगार पे हैं। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही वीडियो है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, सेमेस्टर फर्स्ट का 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 घंटे में आप लोगों को कॉपी मिलती है 35 पेज की, लगभग लगभग 35-30 से ऊपर की ही मिलती है। अब आपको वो कैसे लिखनी है, कैसे, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं तो भी आपको एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है, सब क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन लिखने का जो पैटर्न रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। सबसे पहले आप लोग जब भी एग्जाम में आपको पेपर मिलता है तो उसको अच्छे से एक बार देखना है। अच्छे से का मतलब कि हाँ, कि पेपर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, फटवट तो नहीं रहा है। कॉपी को भी सेम वैसे ही देखना है कि कहीं से फटवट तो नहीं रही है। अगर ऐसी हालत में पाई जाती है तो आप चेंज करा लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको पेपर मिलता है तो स्टूडेंट क्या गलती करता है, पेपर पढ़ता है, पेपर पढ़ के वो देख लेता है कि हाँ ये तो सब पढ़ के आया हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा इंतजार करना है। कैसे, 3 घंटे आपको मिलते हैं, 2-5 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाता है। जो जो टीचर अच्छे रहते हैं वो तो दे ही देते हैं। तो आप लोगों को पहले तो कॉपी भराते हैं,
कि कॉपी में अपना नाम पता लिखिए, कौन सा एग्जाम आपका है, बीए एग्जाम सेमेस्टर फर्स्ट 2024, इस टाइप से आपको लिखना है। पर आपका जो एग्जाम हो रहा है वो दिसंबर 2023 वाला हो रहा है, ठीक है। वो आपका लेट है, यूनिवर्सिटियों में अलग अलग यूनिवर्सिटी में लेट वेट है, तो ये मार्च में हो रहे हैं सारे पेपर, बाकी आपका दिसंबर 2023 ही लिखा हुआ आएगा पेपर के ऊपर, ठीक है। देखो, ऐसा होने के बाद आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो करने लग जाए, नहीं, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं जो आपको पास कराएंगे, सबसे पहले तो उन क्वेश्चनों को पकड़ लीजिएगा। सी पार्ट में चले जाओ। सी पार्ट में जाने के बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से, जिसमें आप लोग टॉपिक बना के नोट्स टाइप में लिख सकते हो, उस क्वेश्चन को सबसे पहले उठा लो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी लिख के बता देता हूं भाई, क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से, और ये छोटी छोटी ट्रिकें ही आपके फुल मार्क्स दिलाने में मददगार रहेगी, ठीक है। देखो, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विज्ञान किसे कहते हैं। अब जिनके विज्ञान नहीं है, आर्ट्स है, तो वो लिख लो कला किसे कहते हैं। कला किसे कहते हैं, ये निबंधात्मक प्रश्न करने की मैं बता रहा हूं ट्रिक, ठीक है। कला किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, वर्णन करें। होती है, वर्णन करें। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके मान लो आ गया, कैसे लिखना है देखो। सबसे पहले तो आपको लिखना है यहां पर आंसर फर्स्ट, यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट है तो यहां पर आंसर फर्स्ट लिखना है, और यहां पर लिख देना है सेक्शन सी का पार्ट है, ये सेक्शन सी वाला आप कर रहे हैं तो यहां पर ये कॉपी रहेगी, कॉपी के ऊपर यहां पर लिख दे सेक्शन सी, और उसके बाद क्वेश्चन यहां पर जो लाइनिंग रहती है उसके इधर तो क्वेश्चन लिखना है, और इधर भी याद रखना इतनी ही जगह छोड़नी है उधर की साइड भी, ठीक है। अब देखो कैसे लिखोगे, यहां पर लिखना है आपको कला, फिर कला में ऐसे डैश लगा के ऐसे लिख देना है, और इसके नीचे यूं अंडरलाइन करना है। कॉफी काफी साफ सुथरी होनी चाहिए। अब मान लो कला लिखा है आपने, और आपको यहां पर थोड़ा सा पता है कि कला को क्या कहते हैं, आर्ट, ऐसे लिख दो। कोई यहां पर साइंस का स्टूडेंट है, यहां पर लिख रहा हो विज्ञान किसे कहते हैं, तो यहां लिख दो विज्ञान, यहां लिख दो साइंस की स्पेलिंग, ऐसे डैश लगा के लिखना स्टार्ट करो। कला किसे कहते हैं, अब मान लो मैं आपको तो एक बताऊंगा ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कि कला किसे कहते हैं, मैं अपने मन से बता रहा हूं लिखने का तरीका। कला किसे कहते हैं, मान लो जिसमें किसी भी चीज का वर्णन किया जाता है उसे कला कहते हैं, तो यहां पर लिख दो किसी भी चीज का वर्णन किया जाता है उसे कला कहते हैं, यहां पर कोमा वो लगा दो, ठीक है। लगाने के बाद उसने पूछा है अगला क्वेश्चन, कला कितने प्रकार की होती है, तो कला के बारे में आप लोग जब भी निबंधात्मक क्वेश्चन लिखते हैं तो 500 शब्दों में लिखना है, यानी कि 5 पेज आपको कम से कम बढ़ने हैं, 1 2 3 4 और 5, 2 पेज और 1 पेज, ठीक है, ऐसे पूरे पूरे बात करें तो यहां पर पूरा पेज आपको कला से रिलेटेड लिख देना है। कला, इसको इंग्लिश में आर्ट कहा जाता है, आर्ट शब्द यहां से आया है, आर्ट कला इस शब्द से मिलकर बना हुआ है, ऐसा कुछ पूरा पेज आपको भर देना है साफ सुथरे लिख के। फिर उसके बाद अगला पेज खोलो, उसमें लिखो कला कितने प्रकार की होती है, तो कला कितने प्रकार की होती है तो ऐसे लिखना है आपको, कला के प्रकार, ठीक। ऐसे लिखने के बाद आप लोगों को इस टाइप से डायग्राम टाइप में शो करना है, और यूं लिखना है फिर कला के प्रकार, इनमें लिख दो कला के प्रकार, जैसे लघु कला, वृद्ध कला, जो भी आप लोग जानते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में वो आप लोग लिखें। इस टाइप से लिखने के बाद दूसरे पेज में ये आराम से पूरा मान गया। अब इसके बाद तीसरे पेज में क्या लिखना है आपको, कला के प्रकारों के बारे में वर्णन कर दो। मान लो कि पहला लघु लिखा हुआ है तो लघु लिख दो, वृद्ध लिखा हुआ है तो वृद्ध लिख दो, जैसा भी जो भी लिखा है। अब कला कैसी रहती है मैं तो नहीं जानता, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं कि जैसे लघु, तो लघु कला इसके बारे में लिख दो, इसके पीछे यूं लगा दो। फिर दूसरी लिख दो वृद्ध कला, इसके बारे में लिख दो, ठीक है, इसके पे वही नियर लगा दो, आराम से पूरे पूरी चीजें लिखो। अब इसके बारे में जो भी परिभाषा है वो लिख दो, फिर दूसरे में उसकी लिख दो, तीसरे प्रकार है तो वो लिख दो, फिर उसके बाद लिखो वर्णन करें, तो वर्णन में फिर आप लोगों को ये लिखना है कि कला यहां से आई है, इसकी विस्तृत में व्याख्या ये है, इसके बारे में वो है। पूरी कॉपी आपको 5 पेज लिख देने हैं, 500 शब्द की बात की जा रही है। तो इस टाइप से साइंस वाले स्टूडेंट और कला वाले स्टूडेंट जो आर्ट्स वाले हैं वो इस टाइप से कॉपी को लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं
इस टाइप से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन आपसे आए हैं और 3 आपको करने हैं, तो तीनों ऐसे ही करने हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो ये ऐसे काटापीसी कभी मत करना, ठीक। गलत हो गया, मान लो आपको लिखना था कि वह जा रहा है, अब आपने लिख दिया वह जा रहता है, ऐसा लिखा गया मान लो जल्दी जल्दी में, तो आप ऐसे मत करने बैठना, ये गलत है। लिखा गया जो लिखा गया यार, क्या करना है, वहां कौन इतना ध्यान देता है, कोई नहीं देता ध्यान। अगर आपने कॉपी अच्छे से लिखी है, जैसे अभी मैंने बताया है, पॉइंट बना बना कर अगर आप लिख रहे हैं और आपकी राइटिंग ठीक ठाक है, अच्छी खासी है और साफ सुथरा आपने लिखा है, तो कोई भी नहीं देखता इतने ध्यान से उस कॉपी को, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, जो लिख दिया वो लिख दिया, गलत नहीं करना है। और पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आ रहा हो, है ना। अच्छे से आने का मतलब यह है कि पहले तो पूरे पेपर को एनालाइज करो कि हाँ ठीक है, फिर बड़े क्वेश्चन उठाओ, उन्हों को करो। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखो, 3 घंटे का टाइम आपको दिया गया है, 3 घंटे में कोशिश ये करना है आपको कि 1.5 घंटे के अंतर्गत अगर बड़े क्वेश्चन 3 हैं तो 3 क्वेश्चन आपको उड़ा देने हैं। फिर आपके पास कितना टाइम बचता है, 1.5 घंटे के बाद आपके पास बचता है 1.5 घंटा फिर से, तो 1.5 घंटा आपके पास फिर से बच रहा है, तो आपको 1.25 घंटे में कोशिश करनी है। 1.25 घंटे के अंतर्गत आपको कोशिश करनी है कि जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो 5 प्रश्न आपको करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं, वो कर दीजिएगा। और जो 10 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट के, उनको मात्र 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट में चेप दो, जो लिखना है लिख दो, नहीं आ रहा है तो भी लिख दो, आ रहा है तो भी लिख दो, गलत सही सही जैसा भी आ रहा है वो लिख दो। वो 10 क्वेश्चन ज्यादा मैटर नहीं करते, सारा स्कोर तो आपको लघु निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक में खींचना है। अति लघुत्तरात्मक के क्यों पीछे पड़ रहे हो, कौन सा उससे ज्यादा आपकी परसेंट बनती है, इसको तो सबसे लास्ट में करो। ए पार्ट वाले को तो जो छोटे क्वेश्चन है उनको सबसे लास्ट में, वो मैटर ही नहीं करता। सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे सटीक क्वेश्चन जो आपको आता है, साफ सुथरा आप लिख पाते हैं, काटा पीछे आपकी नहीं होगी उसमें, वो क्वेश्चन सबसे पहले करिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां हैं और सेमेस्टर एग्जाम है, तो आपके ये मान के चलो कि 5 दिन पहले टाइम टेबल आएगा, 5 दिन के अंतर्गत बाद आप लोगों के एग्जाम लग जाएगा और 15-20 दिन के बाद तो रिजल्ट भी आ जाते हैं सेमेस्टर के। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आप लोग इतना। अब उन स्टूडेंट्स के लिए बात बताता हूं जो बिल्कुल नहीं पढ़ के जा रहे हैं, वो स्टूडेंट ये वीडियो पूरा देख लेना और जैसा मैंने बताया ना आप लोगों को वैसा लिख लेना, मन से लिख लेना, ठीक है। क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि विद्यार्थी को किताब की कॉपी नहीं करनी है, सीरीज की कॉपी नहीं करनी है, उसके मन में जो उसको आता है, एक बार अगर रीडिंग करके वो आया हुआ है, जो उसको आ जाता है वो लिखना है, वो मैटर करता है। क्योंकि जो टीचर चेक करने वाला है वो अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनकी बात मानने में आती है कि वो जो सीरीज में लिखा है उस चीजों को बहुत सारी याद रखनी पड़ेगी। पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो माइंड में चलता है लिख सकते हो। बस विशेष तौर पर गाने गालियां ये चीजें अवॉइड करना, क्योंकि आप अभी बच्चे ही हो, ज्यादा बड़े नहीं हो, बीए फर्स्ट ईयर में हो, तो ऐसी हरकत मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज आती है तो वो लिख दो, बस कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। 35 में से ये कोशिश करना कि 30 पेज तो कम से कम आप लोग लिख ही दे 3 घंटे के अंतर्गत। स्पीड आपकी पहले पेपर के दिन कम हो सकती है, पर जो दूसरा तीसरा चौथा पेपर हो उसमें स्पीड काफी लगातार मस्त होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और विशेष तौर पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कॉपी भरने के भी काफी मार्क्स मिलते हैं। जहां आप कॉपी खाली छोड़ोगे वहां आपको 0 नंबर मिलेगा, जहां आप कॉपी में कुछ भी लिख दोगे तो ये मान के चलो कि 20 में से 5 या 10 नंबर तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये जो जानकारी मैंने आपको दी है इस पर आप लोग काम करेंगे और एक बार आप लोग अच्छे से सीरीज को पढ़ लो, जितना टाइम मिल रहा है सीरीज को पढ़ लो। जैसे कि कल पेपर है तो आज उस सीरीज का पूरे 5 यूनिट पढ़ डालो, कैसे भी पढ़ डालो, ठीक है। पढ़ के और जो आपको आ जाता है वो कॉपी में आपको लिखना है उससे रिलेटेड ही। और एक बात खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि सेमेस्टर एग्जाम में कोई भी फेल नहीं होता है, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम में फेल नहीं करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में आपके बैक आती है, यानी कि आप सेमेस्टर का जो भी पेपर होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपके बैक आ गई, मान लो एग्जाम रिजल्ट आया और आपके बैक आ गई फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग इसका एग्जाम डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में दोगे। यानी कि ये पेपर आपका दिसंबर में लगना था, मार्च में लग रहा है, तो यहां पर भी दिसंबर में ही लगेगा। अगर ये भी मार्च में लगता है तो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आप पेपर दे पाओगे इसके बैक वाले, ठीक।
सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपके बैक आती है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में उसके एग्जाम दे पाओगे। और अगर थर्ड सेमेस्टर में आपके बैक आती है, मैं तो नहीं चाहता आपकी किसी के भी बैक आए, क्योंकि कॉपी लिखना आपको आना चाहिए, फेल तो कोई करता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में से। थर्ड के अगर आपका आती है तो सिक्स में आपको देना पड़ेगा, सिक्स सेमेस्टर में आपको इसके बैक के पेपर देने होंगे। अब आप बहुत सारों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर थर्ड सेमेस्टर में आ गई तो क्या करेंगे। तो जो नए बच्चे आएंगे, सॉरी नए नहीं, तीसरे वाले में आ गई तो आपके 3 साल का कोर्स है, तो पांचवें वाले में आप दे सकते हो। यहां पर अगर आपके दूसरे चौथे में आती है तो यहां पर छठे वाले सेमेस्टर में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और अगर यहां पर आती है तो आप लोग दोगे पेपर, जो आप लोगों के नए बच्चे आएंगे अगले साल वाले, जो आपके जूनियर होंगे, उन्हों के साथ आपको देना। इस टाइप से आपका प्रोसेस चलता है। उम्मीद करता हूं वीडियो थोड़े लंबा हो गया होगा, पर आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।